वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के PT2 मींस पीरियोडिक टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। और ये PT2 जो है ये क्लास 4 का है और सेशन है हमारा 2025-26। और बच्चों, ये जो है हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है क्लास 4 की, उस पर बेस्ड है ये कम्प्लीटली। तो चलिए हम इस पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। सबसे पहले बच्चों आपको अपना नाम लिखना है, देन रोल नंबर, देन डेट और फिर आपको सेक्शन लिखना है। इसके बाद जो है कुछ हमारी कॉम्पिटेंसीज है कि ये जो पेपर है कितने एरियाज में डिवाइड है। जैसे यहाँ पर रीडिंग पोर्शन दिया गया है, 2 पैसेज हैं, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज एंड पोएट्री जो होती है बच्चों, उसमें आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ग्रामर है 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स, स्पेलिंग भी है 5 मार्क्स। इस तरीके से आपका 30 मार्क्स का पेपर रहेगा PT1 का। और इसी के साथ आपके 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ओरल के। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर है। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि पैसेज किस तरीके के हैं। रीडिंग पोर्शन है वो हमारा 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनसीन पैसेज है ये। लिखा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। आप जो है इस पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और फिर पैसेज के बाद जो क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर आपने लिखने हैं। पैसेज कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। मीन्स की जो मॉर्निंग है कैसी है, वो सनी है, दिन खिला हुआ है, धूप निकली हुई है और तेज धूप है, सनी मॉर्निंग है। आगे है रिया वेंट टू द पार्क। रिया जो है पार्क में जाती है विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ। सी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाइंग ऑल अराउंड। और उसको रिया को जब वो अपनी मम्मी के साथ पार्क में गई तो उसको वहां पर चारों तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिले और बहुत सारी बटरफ्लाइज तितलियां चारों तरफ उड़ती हुई दिखाई दी। रिया प्लेड ऑन द स्विंग। रिया झूले पर झूली, खेली वहां पर। एंड देन हेल्प्ड हर मदर वाटर द प्लांट। और उसके बाद उसने अपनी मम्मी की हेल्प की पानी देने के लिए पौधों में। सी लव्ड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। और रिया को पसंद है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। सी ऑल्सो कलेक्टेड अ फ्यू फॉलन लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड। और उसने जमीन पर पड़ी हुई कुछ पत्तियां जो पेड़ से टूटकर गिर गई थी उनको कलेक्ट किया। सी वॉच सम बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री एंड सिंगिंग स्वीटली। और उसने कुछ पक्षियों को देखा जो पेड़ पर बैठे हुए थे और वो चहचहा रहे थे। रिया रैन ऑन अ सॉफ्ट ग्रास एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। फिर रिया ने गार्डन के अंदर जो घास लगी थी उस पर चली, रन रन किया और उसको रन करने के बाद बहुत अच्छा लगा। हर मदर टोल्ड हर द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स। उसकी माँ जो बगीचे में थी उसके साथ में उसने कुछ फ्लावर्स के नाम भी बताए। बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले, रिया सेट ऑन द बेंच। रिया वहां पर एक बेंच पर बैठी एंड enjoyed द कूल ब्रीज। और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया बेंच पर बैठकर। ये बच्चों पैसेज था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद होम डिड रिया गो टू द पार्क। यहाँ ये पूछा गया है कि रिया किसके साथ पार्क में गई थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर डायरेक्टली बताया गया बच्चों कि रिया वेंट टू द पार्क विद हर मदर। सो यही हमने यहाँ पर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। रिया गो, यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म आएगी बच्चों क्योंकि यहाँ डिड आया है। डिड पास्ट का वर्ड है तो हमें गो की सेकंड फॉर्म लिखनी है। वेंट टू द पार्क, वेंट टू द पार्क विद हर मदर, विद हर मदर। सो दिस वे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रिया सी फ्लाइंग अराउंड इन पार्क, इन द पार्क। रिया को पार्क में क्या उड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो हम देखेंगे यहाँ लिखा है कि सी सॉ ब्यूटीफुल, सी सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड ऑल अराउंड। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका आंसर। रिया ने क्या देखे हैं, रिया ने देखी हैं तितलियां बगीचे में। तो ये लिखेंगे रिया सॉ बटरफ्लाइज
butterflies flying all around in the park. पार्क में चारों तरफ रिया ने क्या देखा? पार्क में देखा रिया ने कि वहां पर तितलियां उड़ रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट एक्टिविटी डिड रिया डू आफ्टर प्लेइंग ऑन स्विंग्स? खेलने के बाद, झूलों पर झूलने के बाद रिया ने क्या एक्टिविटी की थी? तो उसने अपनी मम्मी की हेल्प की थी पानी देने के लिए पौधों में। यहाँ लिखा है, जस्ट वेट, यहाँ यदि हम देखें, यहाँ लिखा है हेल्प्ड हर मदर वाटर द प्लांट। तो हम लिखेंगे सी हेल्प, या रिया, रिया के बारे में लिखना है, रिया हेल्प्ड हर मदर, हेल्प्ड हर मदर टू वाटर द प्लांट्स। क्या लिखा आगे? हेल्प्ड हर मदर वाटर द प्लांट्स, यही लिखेंगे हम, वाटर द प्लांट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड रिया फील व्हेन शी रैन ऑन द ग्रास? तो घास पर चलने के बाद उसको कैसा लगा था? तो हम लिखेंगे कि रिया भी लिख सकते हैं या इसकी जगह प्रोनाउन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। शी फेल्ट वेरी हैप्पी, शी फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन शी रैन ऑन द ग्रास। सो ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। द बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई नहीं है, यहाँ प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पर प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो होगा आर। द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग अराउंड, तो ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है जी, सीन पैसेज दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। ठीक है। द पीपल इन मैकॉकचुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड प्ले अ गेम नेम्ड हैको। कि जो नागालैंड का जो मोकोकचुंग, मैकॉक नहीं है, मोकोकचुंग है, मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में एक गेम खेला जाता है जिसका नाम है हैको, जिसका विच इज वेल नोन स्पोर्ट टुडे, जिसको आज एक बहुत पॉपुलर गेम माना जाता है नागालैंड का, बहुत लोग जानने लगे। प्रेजेंटली इट इज प्लेड एज ए टीम गेम। अब ये जो गेम है इसको आजकल जो है टीम गेम भी बोला जाने लगा है, बिटवीन टू टीम्स, क्योंकि इसमें दो टीमें खेलती हैं, एक का नाम होता है आखो एंड एक का नाम होता है आमी। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द विलेज आर आइडेंटिफाइड थ्रू दिस गेम। अब इस गेम को खेलने का एक मेन पर्पज ये है कि गांव में ये देखा जाता है कि कौन लोग जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल की पहचान की जाती है थ्रू दिस गेम। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, और यहाँ पर हर एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। द टॉस बिफोर द गेम डिसाइड्स which team will be called army and which team will be called आखो। और टॉस जो है, जब टॉस होती है तो उसी से डिसाइड होता है कि कौन सी टीम आर्मी बनेगी और कौन सी टीम आखो बनेगी। टू प्ले, इस गेम को खेलने के लिए अ सर्कल इज ड्रॉन, और एक सर्कल जो है जो ड्रॉ किया जाता है, एंड द आर्मी टीम हैज टू स्टे विद इन द सर्कल, और जो आर्मी टीम है वो इस सर्कल के अंदर जाएगी बाय मेकिंग अ ह्यूमन चेन, और जो टीम है आर्मी टीम है वो एक ह्यूमन चेन को बनाएगी। वाइल द आखो टीम स्टे आउटसाइड द सर्कल, और आखो टीम जो है वो सर्कल के बाहर रहेगी। तो ये था हमारा पूरा हैको गेम के बारे में, कि कौन सी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, कौन सी टीम आखो बनेगी, कौन सी आर्मी, और कौन सी टीम सर्कल के अंदर जाएगी। तो ये सब बताया गया है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इज द गेम हैको प्लेड? तो हम कहेंगे कि मोकोकचुंग, मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नागालैंड बच्चों हमारे प्यारे भारत में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इधर से इधर आने पर हमें एक पूरी लंबी पट्टी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ तो है बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, यहीं पर एक प्यारा सा स्टेट है, बहुत हरा भरा राज्य है नागालैंड,
उसी का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोकोकचुंग, वहां का यह खेल बहुत ही पॉपुलर गेम है। आगे है हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ हेको। यहाँ लिखा है 11 प्लेयर्स इन ईच टीम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ हैको गेम। चलिए ये हो गया जी। आगे है व्हाट डिसाइड्स विच टीम विल बी आर्मी एंड विच विल बी आको। तो कौन डिसाइड करता है, तो द टॉस बिफोर द गेम, तो हम यही लिखेंगे। जो टॉस है वो डिसाइड करती है कि कौन टीम आर्मी बनेगी और कौन टीम आको। द टॉस बिफोर द गेम, जो गेम से पहले जो टॉस होती है वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द आर्मी टीम हैव टू डू इनसाइड द सर्कल। आर्मी टीम को क्या करना पड़ता है सर्कल के अंदर जाने के बाद, ठीक है, ये बताना है। अब यहाँ पर लिखा है कि आर्मी टीम हैज टू स्टे विद इन द सर्कल बाय मेकिंग ए ह्यूमन चेन। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है कि जो आर्मी टीम है, द आर्मी टीम द आर्मी टीम हैव टू मेक, हैव की जगह पर यहाँ हम बच्चों लिखेंगे हैज, सॉरी, हैव टू मेक अ ह्यूमन चेन इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर उसे एक ह्यूमन चेन बनानी पड़ती है। अब ये है कि व्हाई इज द गेम हैको इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ विलेजेस, कि जो यहाँ मैकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोगों के लिए गेम क्यों जो है इम्पोर्टेंट है ये बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें कि द गेम हैको is important because it is a क्या है ये, हम कह सकते हैं कि नागालैंड का एक जो है टीम गेम है और जो आज क्या है वेल नोन है स्पोर्ट्स गेम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज इट इज अ ट्रेडिशनल गेम ऑफ द विलेजर्स which is well known sports टुडे, जो आज एक बहुत ही पॉपुलर गेम बन गया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ स्ट्रोंगेस्ट। स्ट्रोंगेस्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है वीकेस्ट, ठीक है। स्ट्रोंगेस्ट मतलब सबसे मजबूत और वीकेस्ट का मतलब होता है सबसे कमजोर। चलिए जी आगे चलते हैं। अब क्या दिया गया है यहाँ पर, अब आगे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या है जी, गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। गेम का नाम बताना है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों लगोरी। लगोरी गेम में कितने और पत्थर होते हैं, कैसे पत्थर होते हैं, तो हम लिखेंगे द 7, 7 भी कैसे, फ्लैट स्टोन, फ्लैट stones are used in the लगोरी गेम। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट है हु टोल्ड प्रकाश अबाउट लगोरी एंड व्हाट नेम डज ही यूज फॉर इट, कि लगोरी के बारे में प्रकाश को किसने बताया था और प्रकाश ने उसे क्या कहकर बुलाया लगोरी गेम को। तो इसमें दो ऐसे नेम थे बच्चों जिन्होंने बताया था, एक तो थी निधि एंड इमरान। निधि एंड इमरान टोल्ड प्रकाश, प्रकाश को निधि और इमरान ने बताया अबाउट लगोरी
लगोरी गेम एंड ही यूज सतोलिया, क्योंकि वो महाराष्ट्र से था तो महाराष्ट्र में सतोलिया बोलते हैं। फॉर ही यूज द वर्ड सतोलिया फॉर इट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड द विलेजर्स डू आफ्टर द सुंदरपुर टाइगर्स वन द मैच, कि जो सुंदरपुर जो टीम थी लगोरी में, उसने क्या किया था आफ्टर वन द मैच। तो उन्होंने जो दूसरी टीम थी उसके साथ हैंडशेक किया था। ठीक है, तो वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो अब हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं कि क्या किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सुंदरपुर द सुंदरपुर टीम shook hands and praised, just wait, praised each other। praised की जगह बच्चों हम appreciated भी लिख सकते हैं, each other for a good game। उन्होंने आपस में एक दूसरी टीम को जो है हैंडशेक किया और एक अच्छा गेम खेलने के लिए एक दूसरे को बधाई दी, प्रशंसा की एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द आखो टीम मस्ट से जोको व्हेन दे आर कॉट। अब जो है आमी टीम होती है बाहर, सॉरी अंदर, आखो टीम होती है बाहर। तो बाहर जो टीम है उसको जोको क्यों कहना पड़ता है वो बताना है एज पर द हैको गेम। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द द आखो टीम, जो आखो टीम है उसको क्या कहना है, क्या कहना है जी, मस्ट से जोको टू सरेंडर एंड एक्सेप्ट डिफीट। आखो टीम को जोको तब बोलना है बच्चों जब वो अपनी हार मान लेंगे और उनको सरेंडर करना पड़ेगा आमी टीम के सामने। वो इसलिए ताकि भाई, ताकि गेम जो है द गेम की द गेम कैन कंटिन्यू, ताकि जो गेम है वो कंटिन्यू चले और लोगों को लगे कि फेयरली है, कोई भी गलत तरीके से गेम को नहीं जीता गया, फेयर हुआ है गेम। ठीक है, इसीलिए आखो टीम को जोको बोलना पड़ता है जब वो हार जाती है। नाउ नेक्स्ट इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन्ड इन द पोएम द फिट बॉडी फिट माइंड एंड फिट नेशन। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आए थे वो थे सितार एंड गिटार। तो ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, इनका आपने यहाँ पर नाम लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जी ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या है, डू एज डायरेक्टेड गिवन बिलो, जैसा नीचे बताया गया है हमने वैसे ही आंसर लिखने। राइट द राइमिंग वर्ड्स, ओके जी। हॉकी, हॉकी का हमारी टेक्स्ट बुक में जो फिट बॉडी फिट माइंड है उसमें हॉकी दिया गया। स्केट का हो जाएगा एज पर पोएम मिस्टेक्स। रेस का हो जाएगा पीस, फेस भी हो सकता है। गिटार, गिटार का दिया गया है सितार। तो इस तरीके से हमने लिखना है। अब है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। ओके जी, हमने क्या करना है कि अपोजिट वर्ड लिखना है। ओके, किसका, जो अंडरलाइन वर्ड है। टुगेदर, टुगेदर द स्टूडेंट्स बिल्ट अ, लार्ज का उल्टा क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल सैंड कैसल ड्यूरिंग रिसेस। रिसेस, रिसेस टाइम में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या बनाया, एक सैंड से कैसल बनाया, किला बनाया, कैसा, छोटा।
आगे आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट वीक वी विजिट द पार्क नहीं होता, पास्ट की बात है, ठीक है, बीते हुए समय की बात है, लास्ट वीक की बात है, तो हम लिखेंगे वी विजिटेड द पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है जी, सेंटेंसेस आएगा यहाँ पर। यहाँ देयर की फॉर्म भरनी है, यहाँ ये भी देयर है, ये भी देयर है, बट हमें पता है कि देयर यहाँ पर सेकंड फॉर्म, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वो आएगा एज ए सब्जेक्ट। देयर इज अ बिग ब्यूटीफुल पार्क इन माय नेबरहुड, कि जो मेरे पड़ोस में एक सुंदर सा पार्क है। दे कंप्लीटेड, अब आएगा देयर वर्क वेरी फास्ट, जो पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। एड द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। मैंगोज के बारे में क्या लिखते हैं कि राइप मैंगोज, है ना, राइप मीन्स पके हुए मैंगो है, ठीक। आगे है नेशन, नेशन के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेट नेशन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ब्रेव विनर। बाकी आप भी अपने हिसाब से भर सकते हैं। बेबी के लिए हम क्यूट बेबी, क्यूट बेबी या स्मार्ट बेबी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इनमें डिस्क्राइबिंग वर्ड लिख सकते हैं। अब आगे है जी राइट अबाउट माय फेवरेट ट्रेडिशनल गेम इन 50 एंड 60 वर्ड्स। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको कोई भी एक ट्रेडिशनल गेम के बारे में लिखना है। द सेवन स्टोन, सेवन स्टोन है, या फिर जो है द गिल्ली डंडा, या फिर जो है गिल्ली डंडा, यदि इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में आपने लिखना है। तो एक के बारे में हम लिख लेते हैं पहले, बाकी आप दूसरे के बारे में आप खुद से लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों द सेवन स्टोन के बारे में, तो मैं लिखूंगा कि माय फेवरेट फेवरेट ट्रेडिशनल गेम, traditional game is the seven stones। सेवन स्टोन्स है मेरा फेवरेट गेम। आई प्ले आई प्ले इट विद माई फ्रेंड्स इन ओपन ग्राउंड, ग्राउंड में खेलता हूँ, नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास है खुला मैदान, उसमें खेलता हूँ। अब है वन टीम क्या करती है, रूल बता देते हैं थोड़ा सा कि वन टीम क्या करती है, थ्रो करती है किसको, वन टीम थ्रोज अ बॉल एंड फेंकती है किस लिए, ट्राइज टू हिट ट्राइज टू हिट द पाइल्स ऑफ पाइल्स ऑफ स्टोन। जो आपने देखा होगा कि इस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर धरे जाते हैं, रखे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पाइल्स, मतलब ढेर। जो पत्थरों का जो ढेर होता है उसको बॉल से हिट करते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं बॉल ताकि हिट करे और वो स्टोन जो है, जो ढेर लगा है वो गिर जाए। और जब दूसरी टीम क्या करती है, दूसरी टीम क्या करेगी, द अदर टीम वाइल द अदर टीम दूसरी टीम क्या करेगी, ट्राइज टू री रीबिल्ड इट क्विकली, और जो है दूसरे जो रहेंगे वो क्या करेंगे, क्विकली उनको दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और आगे लिखना है आई एम द कैप्टन ऑफ माय टीम, और मैं अपनी टीम का कैप्टन हूं, और मैं क्या करता हूं, आई एंजॉय आई एंजॉय दिस गेम, मैं इस खेल को बहुत इंजॉय करता हूं। क्यों, बिकॉज इट मेक्स मी इट मेक्स मी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुश करता है ये गेम जब मैं इसको खेलता हूँ। सो दिस वे आप बच्चों गिल्ली डंडा के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि गिल्ली डंडा में एक स्मॉल गिल्ली होती है और एक डंडा होता है। हमें डंडे से गिल्ली को हिट करना होता है और जो गिल्ली है वो एयर में फ्लाई करती है।
तो इस तरीके से आप गिल्ली डंडा के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बारे में आप स्वयं लिखेंगे, खुद से लिखेंगे। नाउ स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, हमने क्या करना है, जो वर्ड दिए गए हैं, ये जंबल वर्ड दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ है बाउंड्री फील्ड इज द मार्क विद अ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों फील्ड द फील्ड इज मार्क द फील्ड इज मार्क विद अ बाउंड्री, कि जो फील्ड है उसकी बाउंड्री को मार्क किया गया है, निशान लगाया गया है। आगे है लुक प्रकाश एट सरप्राइज एवरीबॉडी विद, तो इसमें हो जाएगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश, जस्ट वेट, प्रकाश क्या करता है, प्रकाश ने देखा किनको, प्रकाश लुक्ड एवरीबॉडी, लुक्ड एट एवरीबॉडी, सबको देखा, कैसे, सरप्राइज के साथ, हैरानी के साथ, विद सरप्राइज। सो दिस वे हमें इन दोनों सेंटेंस को लिखना था। अब आगे है जी, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द गेम बीइंग प्लेड। ओके, यहाँ कौन सा गेम खेला जा रहा है? सो दिस वन इज फ्लाइंग काइट्स, यहाँ पतंग उड़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्कीपिंग रोप, स्कीपिंग rope. Now next is match the animals with their sound. Tiger, goat, dove, elephant. और साउंड क्या है? कूज, ट्रम्पेट, ब्लीट एंड रॉर्स। तो टाइगर क्या करता है? रॉर करता है। इसके बाद डव क्या करती है? कूज करती है। ठीक है, डव। और एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट, चिंघाड़ता है। और लास्ट बच गया है गॉड, ब्लीट करती है, मिमी आती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या दिया गया? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, वन हैज डन फॉर यू। आपके लिए एक ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है। आपने क्या करना, पिक्चर देखनी है और जैसे यहाँ लेटर अरेंज किए गए हैं वैसे ही आपने इनको लिखना। जैसे एस टी से स्टेयर्स, ये बन गया। दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? स्टार। सेकंड क्या है? ग्लू, ग्लू कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर GLU, ग्लू। ये क्या है? चार्जर, तो हम लिखेंगे चार्जर। ये क्या है जी? ग्लास, तो GL वाले कॉलम में जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बच गया? चेयर, CHAIR। सो दिस वे हमने बच्चों इसको कंप्लीट करना था। और इसी के साथ बच्चों हमारा पेपर हो गया फिनिश। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे फास्ट आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।